बेटा तुमने तो कहा था कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, फिर सब क्या हो गया? खाना पीना भी ठीक से नहीं कर रही थी, दिखने में भी इतनी कमजोर लग रही थी। चक्कर तो आने थे ना बेटा। लेडी डॉक्टर बता रही थी कि इसने खाने पीने में लापरवाही बरती है और कुछ गलत खा लिया, जिसकी वजह से माहम की तबीयत खराब हुई है। लेकिन माहम को तो मैं खुद खाना भिजवाती रही हूँ और हम सब भी वही खाना खाते रहे हैं। पता नहीं किस हसद की नजर लगी मेरी बेटी को। कोई क्यों हसद करेगा माहम से? आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों, तुम हसद नहीं कर सकती? खुद ही तो बता रही थी तुमने कुछ उसे खिलाया होगा। मामा प्लीज, जो मेरी किस्मत में था वो हो गया, अब इस बारे में बात नहीं करें। किस्मत में लिखा था, या जो किस्मत में लिखा था उसको तब्दील कर दिया गया। क्या हुआ बेटा? पेन हो रही है मम्मी। बेटा परेशान हो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या आपको मालूम होगा सामा कहाँ है? सर आप आगे से लेफ्ट ले, वो फर्स्ट डेक पे ही है। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। आप क्यों आंटी की बातों की वजह से रो रही हैं? देखिए वो दुख में है तो कुछ कहना भी मुनासिब नहीं लगता। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम ही लगा दिया। मैं क्यों माहम को कुछ मिला के दूंगी? और मैंने कौन सा घर में कोई मेडिकल स्टोर खोला हुआ है कि मैं जब चाहे जैसी चाहे दवाई निकाल के ले आऊंगी? अब इसी से अंदाजा लगाएं कि उन्होंने कैसा आउटडेटेड ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है। सदमे बर्दाश्त कर करके उनका तो दिमाग ही मुतासिर हो गया। मैं माहम के कमरे में नहीं जाऊंगी, ना ही उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए भिजवाऊंगी। इनकी मोहब्बत में मैं भूल ही गई कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। चलें जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा पानी तो पिए प्लीज, थोड़ा सा। और इस तरह हर छोटी बात को दिल पे नहीं लेते, वरना क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए पानी पिए, चलिए 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 पानी। और क्या हाल है? काम कैसे चल रहा है? सब अच्छा, तू बता। बस यार बहुत थक गया। अच्छा ये बता, वो मनाल घर पर है या मैके गई है? आज ही गई अपने घर, रात को जाऊंगा मैं उसे लेने। अच्छी बात है। वहां आते जाते रहोगे तो वो लोग तुम्हें दामाद की हैसियत से कबूल कर लेंगे। सर वो लोग मीटिंग के लिए आ गए हैं। तुम बैठो, उनके पास जाके मैं आऊंगा। ओके सर। मैं जरा मीटिंग से होकर आता हूँ। तुम जाएगा? बिल्कुल। हेलो। हाँ बस क्या बताऊं, यहाँ पे अलग ही मसला बना हुआ है। मतलब क्या हुआ? माहम भाभी की अम्मी ने रमशा भाभी को बहुत गलत बात कह दी है। मैं घर आकर बाकी डिटेल्स बताऊंगी। घर आके बताऊंगी? मतलब तुम घर आ रही हो? मैं आऊं तुम्हें लेने? नहीं तुम रहने दो, मैं आ जाऊंगी। ऐसे कैसे खुद ही आ जाओ? मैं आऊंगा ना तुम्हें लेने। देखो पहले हम यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे, फिर घर जाएंगे। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर अम्मी और फुप्पो की तरफ जा रही हूँ। ठीक है तुम जाओ।
मैं 8 बजे तक आता हूँ तुम्हें लेने। ओके बाय। ओके। भाभी परस मैं भी चली जाऊंगी। हाय अल्लाह समिया, तुमसे तो मेरा दिल लगा हुआ था। तुम भी चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मेरा भी दिल यहीं लगा रहेगा, मगर क्या करूं, घर भी तो देखना है ना। कुछ नहीं होता घर को पप्पो, प्लीज कुछ दिन और रुक जाए ना। मेरी टिकट कंफर्म है ना बेटा। तो फुप्पो टिकट रिस्केड्यूल भी तो हो जाती है। और देखिए आपके होने से मामा कितनी रिलैक्स्ड है। हाँ ना। और दुआ करें रमशा भाभी को भी औलाद की खुशी नसीब हो। मैं तो दिल से दुआ करती हूँ रमशा और दानियाल के लिए, अल्लाह उन्हें खुशियाँ देखनी नसीब करे, बल्कि तुम्हारे लिए अल्लाह तुम्हें भी औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन आमीन। पहले उनकी तो हो जाए। अच्छा पप्पो प्लीज कुछ दिन और एक्सटेंड करवा लेना। अच्छा चलो, दानियाल आता है, उसे कह देती हूँ कुछ दिन और एक्सटेंड कर ले तुम्हारी खातिर। थैंक यू पापा, ये तो बेस्ट। इसकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं बाहर लाउंज में चला जाता हूँ। नहीं, नींद तो नहीं आ रही मुझे। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हें नींद आ रही है। 1 भी बज गया, सो जाओ। आप भी तो जाग रहे हैं। सारा दिन ऑफिस में होते हैं, फिर काम उठा के घर पे ले आते हैं। रमशा, यू हैव नो आइडिया, बिलाल के ना होने से मुझ पे काम का बर्डन किस हद तक बढ़ गया है। काम काम काम, और मैं यहाँ पे बैठी वेट करती रहती हूँ आपका। आपको पता ही नहीं है कि माहम की माँ ने मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया, और मामा ने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया। इल्जाम? तुम पर? कैसा इल्जाम? बकौल आंटी के, माहम का मिसकैरेज मैंने करवाया। What nonsense! तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और तुम ऐसा क्यों करोगी? वैसे आंटी ने किस वजह से इल्जाम तुम पे लगाया? क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनसे कहा है कि माहम को कुछ खिलाया पिलाया गया, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। देखो यार रिमशा, तुम आंटी की बातों को दिल पे मत लो, उनकी कैफियत को समझने की कोशिश करो प्लीज। यू नो, उन पे एक के बाद एक गमों के पहाड़ टूट पड़े। पहले बिलाल की मौत, और अब ये, यू नो द सिचुएशन।